अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 142 के साथ। और इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। एक नया टॉपिक है जो हमारे पास है, सॉफ्टवेयर को कैसे जो है हमने टेस्ट करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी लेक्चर्स, वीडियोस, विच यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट एंड असाइनमेंट सॉल्यूशन है आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर्स। तो इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अंडरस्टैंड करेंगे टेस्टिंग होता क्या है और ये किस फेज़ के बाद आता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आप लोगों ने जो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इनमें डिफरेंस करना है कि अगर आपको सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपको कोई सिनेरियोज दिया जाता है देन आपने उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है और वहाँ पे कौन सा टेस्ट फिट आता है वो आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है कि हमने क्वालिटी को एश्योर करना है, क्वालिटी को हम लोगों ने जो है टोटली तौर पे श्योर करना है। तो ये कैसे हम इसकी क्वालिटी को मैयर करेंगे, हम लोग मैयर करेंगे इसको टेस्ट करके, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करते तब तक आप उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं देते हो। तो कहता है कि हमारे पास क्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो है डेवलपमेंट प्रोसेस को, और वो हमारे पास को क्या है, टेस्टिंग है। और टेस्टिंग जो है कंसर्न होता है, इसका ताल्लुक किससे होता है, डेवलपर, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और प्रोग्रामर से, ठीक है। MCQs भी बनते हैं कि जो हमारा टेस्टिंग फेस है इससे कौन कंसर्न होता है, एंड यूज़र इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। इससे कंसर्न हमारा एक तो डेवलपर है और दूसरा प्रोग्रामर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसकी जो है पॉसिबिलिटीज़ है। कहता है इन अ सिंपल प्रोग्राम, कि अगर आपके पास एक सादा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर मिलियंस से बिलियंस, ठीक है, बिलियंस मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो क्या अब हम सबको, जितने रास्ते हैं, जितने पाथ हैं, सबको ट्राइवर्स कर रहे हैं, तो क्या सबको टेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। कि अगर आपके पास लाइन ऑफ कोड्स हैं 10 है, 10 है, 10 लाइनों को टेस्ट कर सकते हैं, 20 है, चले 20 को भी कर सकते हैं, 100 से 1000, 1000 से मिलियन, मिलियन से बिलियन, जब आपके पास बिलियन से तक बात आ जाती है तो तब हर चीज़ को जो है हमारे लिए टेस्ट करना मुश्किल है। कहते हैं कि तमाम पाथ को टेस्ट करना मुश्किल है और नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। अब बिलियंस की अगर बात की जाए तो बिलियंस क्या है, हमारे पास इम्पॉसिबल है। तो क्या करना चाहिए हम, कहता है कि हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट थे और एक जो है इकोनॉमिस्ट और जो है सोशियोलॉजिस्ट थे, नेम इनका है, MCQs है जो है किनसे ये चीज़ें जो है इंस्पायर की गई है या किसने इस चीज़ को इन्वेंट किया और किस ईयर में इसको इन्वेंट किया। हमारे पास वेल्फर्डो, ठीक है, पेरेटो थे। इन्होंने एक जो है इटली की पॉपुलेशंस को जो है कंट्रोल करने के लिए आप एक इन्वेंशंस दी। इन्वेंशंस क्या की दी कि कहता है कि छोटे हिस्से को कंट्रोल कर लो, छोटे छोटे हिस्से पे जब आप कंट्रोल करोगे तो वो छोटे छोटे हिस्से मिलके पूरी पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर लेंगे। तो बात क्या है कि बात वहीं पे आ जाती है कि हम लोगों ने अगर पिछली टेक्निक्स आप लोग देखें तो हम लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। तो इसमें भी क्या है कि कहता है कि जो है स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स आप इसमें ले लेने हैं। तो इसी का जो प्रिंसिपल है वो हम किस पे जो है लागू कर दिया गया या किस पे आप कह लें अप्लाई किया गया, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे जो है किया गया, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स थे,
ठीक है, विद इन अ लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम, एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स थे, इसको जो है क्या किया गया, मतलब इनको टेस्ट किया गया और फिर इनका जो रिजल्ट है इनको वाइंड जो है ना किया गया। रिजल्ट कैन बी ऑफन बी इंक्रीज्ड। अब हमारा इनका रिजल्ट क्या था, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करके एक रिजल्ट पे लेकर आना मुश्किल था। तो क्या हुआ, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जब हम लोगों ने लो लेवल पे जाके इसको सोल्व किया तो रिजल्ट हमें रैपिडली जो है हमें तेज़ी से जो है मिलता गया, अप्लाइंग एफर्ट्स। ठीक है, और जो है ये यहाँ पे एफर्ट्स करते गए और हमें इसका रिजल्ट मिलता गया। अब हम लोग इसकी डिफरेंट जो है टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली आप इसकी जो कह लें कि इसका जो मेथड है हमारे पास है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इन दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को आ सकता है। सॉफ्टवेयर का जो टेस्टर है, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो इसने क्या करना है, इसके इंटरनल, ठीक है, अवेयर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजेस दिस नॉलेज। इस ब्लैक ये ग्रे जो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इसकी जो सॉफ्टवेयर की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है उसको जो है टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है इंटरनली स्ट्रक्चर्स को नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपने जो है एक्सटर्नली इनपुट्स देनी है और आपने एक्सटर्नली उसका आउटपुट दे देना है। इंटरनली स्ट्रक्चर से कोई इसका जो है कंसर्न नहीं है। अगर देखा जाए तो अपोजिट जो है डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ठीक है, और ब्लैक बॉक्स अगर देखा जाए तो ये परफॉर्म होता है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हमारे पास ग्लास बॉक्स को अगर देखा जाए तो वो हमारे पास प्रोग्रामर साइड पे आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड्रीज यूज एनालिसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है, रेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और ये हमारे पास कहलाता है इक्वलेंस क्लासेस। अब आइडेंटिफाई रेंजेस से मुराद क्या होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है बाउंड्रीज को, कि हम किसी भी चीज़ की रियल लाइफ में भी एग्जांपल है तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक, तो आपने जो रेंजेस जो है आपने जिनका तयन कर लिया है, आपने उस रेंजेस के अंदर चीज़ों को टेस्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, कि हमने जिस वैल्यू को टेस्ट करना है उसकी बाउंड्रीज पहले हम लोगों ने देख लेनी और देन उसको एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा टेस्टिंग है। अब बीटा टेस्टिंग हमारे पास क्या है, कहता है कि ये हमारे पास प्रीलिमिनरी है, प्रीलिमिनरी वेरिएंस है। प्रीलिमिनरी बेसिकली क्या है कि हमारा प्राइमरी से है, तो आपने सॉफ्टवेयर जो है देने से पहले, ठीक है, उसको ऑडियंस को ना देने से पहले आप क्या करो कि पहले प्री ऑडियंस को दो और उनसे जो है कमेंट्स लो। ठीक है, उनसे कमेंट्स लेने के बाद आपने टेस्ट करना है कैसे उनके यहाँ पे भी ये टेस्टिंग हो रही है उनके कमेंट्स पे, उनके हमने कमेंट्स इकट्ठे किए और अगर कमेंट्स में कहीं कमी पेशी आएगी देन हम सॉफ्टवेयर को मज़ीद जो है वो करेंगे। ठीक है, फिर इसकी जो फाइनल वर्जन्स होगी वो प्रोडक्शंस के लिए मार्केट में रिलीज़ होने के लिए दे देंगे। अल्फ़ा टेस्टिंग है, कहता है कि ये अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस आ सकता है। कहता है कि दोनों जो है नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा टेस्टिंग है। तो अल्फ़ा टेस्टिंग बिल्कुल जो है बीटा टेस्टिंग की मतलब तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो टेस्टिंग होती है ये परफॉर्म की जाती है डेवलपर से। डेवलपर साइड पे जो टेस्टिंग होती है वो हमारे पास अल्फ़ा टेस्टिंग है, और जो यूज़र साइड पे होती है वो हमारे पास बीटा टेस्टिंग होती है। और नेक्स्ट इसका जो है पूरे का ओवरव्यू है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन इज़ ऑन, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको समझ नहीं आया है। दुआ में याद रखिएगा और अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और देखते हैं व्यू फॉर ऑलवेज। तो मेरा अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।